आपके नजरिए में इंटरनेट का नुकसान क्या हो सकता है? एक्चुअली इंटरनेट एक टूल है, हथियार है। हथियार कोई भी है जो अगर आप ठीक तरीके से यूज नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। माय स्मार्ट विजन एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। जैसे आपने लद्दाख, कश्मीर, केदारनाथ, इन जो रिमोट एरियाज के अंदर जो इंटरनेट पहुंचाया, इन टफ जगहों के अंदर इंटरनेट पहुंचाना ना इजी नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जब कश्मीर में हमने काम किया, जब हमने लद्दाख में काम किया, लद्दाख में -30 डिग्रीज, दैट टाइम you are laying the internet cables. That's really a tough job. वायर भारत को नेक्स्ट लेवल लीप के लिए किस कंट्री से मॉडल इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? To be very honest, भारत को भारत से ही इंस्पिरेशन लेना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारी नॉलेज आप सभी को मिलने वाली है। क्योंकि जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट को अभी सुन रहे हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे आप हम तक पहुंच पा रहे हैं? इंटरनेट सेवाएं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम जिससे हम डिजिटल से जुड़े। जब से इंटरनेट आया, इंटरनेट बढ़ा, तो लोग डिजिटल की ओर बढ़ते चले गए। डिजिटल लोगों की लाइफ के अंदर आ चुका है। इंटरनेट नहीं होता तो हम इस डिजिटल युग में नहीं आ पाते। कैसे इंटरनेट ने आज घर घर जाकर अपना योगदान दे रखा है, क्योंकि हमारी जरूरत इंटरनेट बन चुका है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो सोचिए, आज आप और हम यहां नहीं होते, बहुत पीछे होते भी, ना ही आप लोग हमें सुन पा रहे होते। एक जमाना था जब हम और आप टीवी पर बैठ के न्यूज सुना करते थे केबल के माध्यम से, लेकिन अब सारी चीजें बदलती जा रही हैं। डिजिटल इंडिया हो चुका है, हर चीज इतनी आसानी से इतनी जल्दी बदल गई, पता ही नहीं लगा। लेकिन कैसे किन लोगों का योगदान रहा है इसके अंदर, ये आज इस पॉडकास्ट में पता लगे। कैसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं। 25 सालों का उन्हें अनुभव है और उन्होंने छोटे छोटे लोगों तक, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, छोटे गांव के अंदर इंटरनेट को पहुंचाया है। उनका विजन बहुत बड़ा है। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमीर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप यहाँ पे बुलाया इसलिए। एंड एज यू राइटली सेड, इंटरनेट नहीं होता तो शायद आप और मैं यहाँ नहीं होते। ट्रू सर। एंड इट्स रियली अ बिग थिंग दैट एक्चुअली हैज कम इन आवर लाइफ। इंटरनेट से ही सारी दुनिया अब जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर, इस इंटरनेट ने ना, कहते हैं ना, जैसे जीने के लिए सांसें चाहिए ना, वैसे ये इंटरनेट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही चाहूंगा बोला। सबसे पहले, मैंने तो बहुत ही कुछ कम शब्दों में आपके बारे में बताया है, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि किरण सर है कौन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑनेस्टली मैं खुद अपने आप को ट्रेस नहीं कर पाया हूँ। अभी इतनी बड़ी है इंटरनेट की माया जाल में भी हम चलते जा रहे हैं जी Amir, actually, I started my journey around 25 years ago जी in the telecom industry. मैंने जब इंटरनेट की शुरुआत की एज अ इंटरनेट प्रोवाइडर इन अ वेरी लोकल एरिया इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, इन आवर एरिया इन मुलुंड, तब हम 128 kbps की बात करते थे। आज 128 kbps किसी को समझ में नहीं शायद आएगा, लेकिन 128 kbps के इंटरनेट के ऊपर हमने एक अपना छोटा सा नेटवर्क बनाया था जिसके अंदर 300 यूजर्स जी चल रहे थे। आज हम हर घर में 1 जीबीपीएस की बात कर रहे हैं, मतलब 1000 एमबीपीएस की। 128 केबीपीएस से 1000 जीबीपीएस पर होम। बिल्कुल। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जर्नी माइंड ब्लोइंग रही। और इसके हर स्टेजेस में जहां जहां जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ विटनेस ऑफ दैट जर्नी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। सर, मैंने आपका एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें 1999 की एक स्टोरी आपने शेयर कर रखी है अपनी, कि आपको अमेरिका जाना था तो आपने वो आइडिया अपना ड्रॉप कर दिया और आपने डिसाइड किया मुझे भारत में रहना है, अपने शहर, अपने देश में रहना है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेलीकॉम और इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि अमेरिका जाने का सपना सबका होता है, आपने वो ड्रॉप करा, आपने कहा यहाँ रहना है और बिल्कुल। आपने इस इंडस्ट्री को नया रूप दिया। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? अमीर, एक्चुअली
1999 में मेरा H1B वीजा आ चुका था। जी। मतलब मेरी जॉब पक्की थी, मुझे यूएस के लिए ऑफर आ चुकी थी और मुझे फ्लाई करना ही था। और जस्ट एक मैंने सोचा कि एवरीबडी इज ट्रैवलिंग टू यूएस, वहां जाके वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, व्हाई नॉट टू ट्राई, व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। चलो अगर फेल हुए तो हो सकता है कि फिर से एक बार कोशिश करेंगे ट्रू। यूएस जाने की। मैंने एक स्टेप ले लिया कि रादर देन फ्लाइंग टू यूएस, मैंने कुछ अपना ही यहाँ पे शुरू करने का डिसाइड कर लिया। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ इजी जर्नी। हम कोई मतलब मैं पर्टिकुलरली किसी बिजनेस के कम्युनिटी से नहीं हूँ, जी। तो मेरे लिए ये डेफिनेटली एक बड़ा रोल कोस्टर जैसा ये रहा। मैंने पहले एसएमएफ बैटरीज के ऊपर काम किया, अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग में मैं आया, फिर वहाँ के कुछ चैलेंजेस थे। ऑब्वियसली उसके बाद में सर्विस इंडस्ट्री में इंटरनेट सप्लायर के जैसा मैंने काम करना शुरू कर दिया। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई डिसाइडेड, और जब मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अनलिमिटेड है, जी। यहाँ पे मतलब ये बढ़ता ही जाने वाला है, तो मैंने देन डिसीजन माय डिसीजन वाज फाइनल एंड आई डोंट रियली रिग्रेट कि मैं यूएस क्यों नहीं गया। अगर मैं यूएस की और इंडिया की बात करूं, सर दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पब्लिक सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस कैसे दिखा था और आपको क्या लगता है कि भारत को और क्या कुछ सीखना चाहिए अभी अमेरिका से? रिसेंटली मैं कई बार यूएस जा चुका हूँ उसके बाद, और जितना भी मैं वहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, डेफिनेटली आज भी मैं इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली फैसिनेट होता हूँ जी। कि इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस आज भी जो हमारे दो दो कंट्रीज के बीच में जो दिखता है, और उसको कहीं ना कहीं वहाँ के सिस्टम और वहाँ के जो जो टोटल एजुकेशन है, दैट इज डेफिनेटली मेकिंग दैट डिफरेंस। आज इंडिया से टैलेंट वहां पे जा रहा है, और उसकी ग्रोथ में, यूएस की ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूएस में नंबर वन बनाने के लिए शायद इंडिया का भी इतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ट्रू क्योंकि सर। हमारा टैलेंट वहां पे ऑलरेडी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ डिफरेंस अब इसके वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स को अभी तक प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। जैसे वहाँ के रोड्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर आप देखोगे, उतना इंडिया में अभी तक नहीं दिख रहा है। मतलब लास्ट 8-10 सालों में कई सारे चेंजेस दिख रहे हैं। हम लोग अभी इंफ्रा में हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल चेंज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि जो बेसिक बुनियादी जिसको जो जरूरतें है, वो आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे है यूएस के, और हमें बेसिक एजुकेशन से लेके कई सारी चीजों में आज भी बदलाव लाने की जरूरत है। सर यूएस के साथ अगर मैं चीन और ताइवान की भी बात करूं तो वहां का जो डिजिटल इकोसिस्टम है बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा ग्रो उन्होंने करा। तो हमें क्या सीखने की जरूरत है कि वो इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर गया, चीन इतना आगे कैसे निकल गया अपने डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर। भारत बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, सब किसी से छिपा नहीं, बहुत ग्रो करा हमने डिजिटल की दुनिया में, लेकिन फिर भी चीन से हमें क्या सीखने की जरूरत है, हम पीछे कहाँ रहे, क्या रीजन है? देखो, जब मैंने बात करी कि इंडिया के टैलेंट ने यूएस में कंट्रीब्यूट किया हाँ। है ग्रोथ में, सेम तरीके से चाइना के टैलेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हम चाइना के टैलेंट को डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया एंड चाइना दो ही कंट्रीज ऐसी है शायद जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है यूएस की टोटल ग्रोथ के अंदर। लेकिन अगर आप चाइना जाते हो, तो चाइना में आप एक चीज आप प्रोमिनेंटली देखोगे कि उन्होंने अपने जो लोकल लैंग्वेज को नहीं भूले। अगर आप चाइना में जाओगे तो आपका गूगल नहीं चलता, आपका हाँ। व्हाट्सएप नहीं चलता, आपका फेसबुक नहीं चलता, आपके इवन गूगल का प्ले स्टोर नहीं चलता। आप वहाँ अपनी कोई भी एप्स को यूज नहीं कर सकते। ट्रू। आपको कंपलसरी वहां पे जाके लड़ झगड़ के उनके एप्स को सीखना पड़ेगा, और वो भी उनकी लैंग्वेज में। मतलब उसके ट्रांसलेशन आप करो, आपको जो जो डिफिकल्टीज फेस करनी, दैट इज योर कॉल, बट दे स्टिल प्रमोट देयर लोकल इंडस्ट्री, देयर ओन डेवलपर्स, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। हमने शायद यहाँ कहीं ना कहीं आज भी वहाँ की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ही ट्रू। बड़प्पन माना है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म्स को, हमारे डेवलपर्स को, हमारे सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करना आज हमारी नीड है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी। मुझे लगता है कि यहाँ हमारी कम्युनिटी को भी ये समझना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देसी डेवलप्ड किए हुए सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को प्रमोट करे, यूज करे, और उसके ऊपर ज्यादा काम करे।
लेकिन सर जब आप कह रहे हो ना हमने अडॉप्ट किया, ये हकीकत है कि हमने बाहर की चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, अपनी चीज़ों पे हमने यकीन नहीं किया, वहाँ की हमने हर तरह की एप्लीकेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो ट्रस्ट इशू क्यों है ये इंडिया के साथ? क्यों इंडिया अपनी ही ऐप के जो यूज़र हैं, अपने एप्लीकेशन पे ट्रस्ट ना करते हुए जल्दी से बाहर की ऐप्स पे वो ट्रस्ट करके तुरंत उनको इंस्टॉल कर देते हैं? व्हाट्सएप की अगर मैं बात कर लूँ, वो भी बाहर की ऐप्स थी, बिल्कुल। उसको हमने करा। इससे पहले बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस रही हैं जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्यों ट्रस्ट इशू ये रहा? यहाँ अगर आप देखोगे ना तो मेजर रोल है उस प्रोडक्ट को जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है। हाँ। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, हुँ, वी फील प्राउड टू परचेस अ अमेरिकन प्रोडक्ट और मे बी अ यूरोपियन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग हमारे जहन में इतनी उतारी गई है जी। कि दिस इज द बेस्ट। और ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल माइंडसेट को बदलने की बात है, और हुँ, ये माइंडसेट आएगा रूट कॉज जहां से शुरू होती है हमारी बेसिक एजुकेशन। ट्रू। हमें ये समझना पड़ेगा कि हुँ, हमारी इंटरनल सिस्टम भी उतनी स्ट्रांग है। हुँ, आज वो हम अपनी जनरेशन को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हुँ, कि आज हमारी इकोसिस्टम उतनी स्ट्रांग है, हुँ, एंड वी हैव द सेम टैलेंट, सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप्ड इन आवर कंट्री। आज वो हम लोग प्रॉपरली रीच नहीं कर पा रहे। ट्रू। मुझे लगता है कि ये मैसेज हमें अपनी जनरेशन को देना पड़ेगा कि वी ऑल्सो हैव द सेम टैलेंट, सेम एप्लीकेशंस विद अस, जो शायद एक प्रॉपर मैसेज देना वो जरूरी है। डिलीवर मैसेज एक्चुअली ना हो ही नहीं पा रहा, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तक कोई ऐसे सामने आता नहीं है जो लोगों को सही से मैसेज डिलीवर करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट है, आपके माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस डिलीवर्ड होंगे यूथ के लिए, जो आगे जाकर आप जैसे कार्य कर पाएँगे। नहीं, बिल्कुल मेरी मैं अपनी तरीके से जितनी भी पॉसिबल कोशिश है वो करता रहूंगा और कर रहा हूँ आज भी, जो ताकि ये बिल्कुल ट्रू। मैसेज हम हमारे यंग जनरेशन तक जी। पहुंचा दे। टैलेंट उनके पास ऑलरेडी है, तो देयर इज नो वे दे विल डेफिनेटली मेक द चेंज। सर आपने ना बहुत सारे देशों की ना डिजिटल इकोनॉमी देखी है। 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस कम बिल्कुल। नहीं होता। बहुत जर्नी आपने लंबी देखी। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, भारत को नेक्स्ट लेवल लीप के लिए किस कंट्री से मॉडल इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत को भारत से ही इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ऐसा क्यों? रीजन, क्योंकि हमारी लिगेसी इतनी स्ट्रांग है, हाँ, हमारा कल्चर इतना पुराना है कि हमें किसी और से कोई भी नया एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमें सिर्फ वो मार्केटिंग नहीं आता हुँ, शायद, जिसके वजह से हमारे मन में जो उतारा जाता है कि दैट इज द बेस्ट, हुँ, ये मैसेज देने हुँ। के लिए हमें एजुकेशन में चेंज करना है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें जो है भारत के अंदर अवेलेबल है। जी। जो मतलब कल्चर हमारा जो है वो काफी पुराना है। जितना चाइना पुराना कल्चर है उतना ही कल्चर इंडिया का भी है। तो मेरे ख्याल से हमें और किसी देश से कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें खुद से ही इंस्पिरेशन लेनी है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं ना, जब पहले हम इंटरनेट यूज़ करते थे, तो एक-एक चीज़ के लिए हम इंतज़ार करते थे, बफिंग होती रहती, घूमती रहती, तब भी हमें ये नहीं लगता कि इंटरनेट स्लो है। जी। आज हम 5G, 6G में भी आ चुके हैं, 5G हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, तो हल्का सा इंटरनेट बफिंग करता तो यार इंटरनेट स्लो हो गया। बिल्कुल। उस बीच की जो स्पीड का जो गैप था, हम उस गैप को भूलकर हम आगे तो बढ़े। लेकिन छोटी-छोटी जो रूरल्स एरिया की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने लद्दाख, कश्मीर, केदारनाथ, इन जो रिमोट एरियाज़ के अंदर जो इंटरनेट पहुँचाया, इन टफ जगहों के अंदर इंटरनेट पहुँचाना ना ईज़ी नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? आमिर, एक्चुअली हम लोगों ने इंटरनेट ऐसी ऐसी जगह पे लेके गए हैं जहाँ पे मतलब लोग ट्रैवल करने के लिए भी सोचते हैं। जब कश्मीर में हमने काम किया, जब हमने लद्दाख में काम किया, लद्दाख में -30 डिग्रीज, बिल्कुल। दैट टाइम यू आर लेइंग द इंटरनेट केबल्स, दैट्स रियली ए टफ जॉब। हुँ, बट हमने वो किया था क्योंकि वो पैशन था। यस। एंड नॉट ओनली दैट, मतलब जैसे कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, फिर भी हमें हमें सपोर्ट मिला, लोकल हाँ, सपोर्ट हमें इतना मिला। यू विल नॉट बिलीव कि जब लद्दाख में हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी दी, जिस एक बंदे ने मतलब एक यंग लड़का जिसने मेरे पास दौड़ते हुए आके कहा कि सर हाँ। थैंक यू सो मच, कल मेरी ऑनलाइन एग्जाम है एंड नाउ आई विल बी डेफिनेटली गोइंग टू अपियर फॉर दैट, दैट्स द रिवॉर्ड व्हाट यू गेट। एंड दिस इज द appreciation actually what we get, and that keeps us motivating. भारत की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस्ड वाला ये देश है, ये आप भी इस बात को मानते हैं। लेकिन वायर ब्रॉडबैंड अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा लो है। डिजिटल डिवाइस क्या दिखाता है इसके बारे में? इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अब हम बोलते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड। यस। ओके, तो प्राउड फील होने जैसी बात ट्रू। है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया इज द लार्जेस्ट अनकनेक्टेड कंट्री, मतलब इंडिया सबसे पुअर
कनेक्टेड कंट्री है, मतलब दोनों के बीच में आपको बड़ा ये लगेगा, डिफरेंस लगेगा, True. लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी 46% ऑफ इंडियन लैंड इज स्टिल नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड 65%, 45%, 45%. या 46 रादर, Okay. 46% इंडिया अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो हमारी जनता है 145 करोड़ की, उसमें से 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे अराउंड कितने 75-80 करोड़ लोग जो ऐसे लोग हैं हैं ना कनेक्टेड जो नहीं है कनेक्ट ही इससे. नहीं हो पाए। बिल्कुल. सो दैट्स द मेजर गैप, इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, एंड इसको ब्रिज अप करना जरूरी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? हर गांव तक इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? क्योंकि इंटरनेट आज सबकी जरूरत है बिल्कुल और इंटरनेट ने लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। अगर मैं बिजनेस की बात भी करूं तो लोकल जो बिजनेस है वो भी बहुत ग्रो करे। आज के डेट में हर छोटी चीज हमें ऑनलाइन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है। जी, पहले हमें हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज सारी चीजें हम घर बैठे मंगा लेते हैं। 10 मिनट में अगर हमें खाने का सामान मंगाना है, ग्रोसरी मंगानी है, तो तुरंत हमारे घर पर डिलीवर हो जाती है बिकॉज ऑफ बिल्कुल इंटरनेट। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर गांव हर शहर तक ये इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? हर गली तक जो आपका ये विजन है कैसे पूरा होगा? एक्चुअली इंटरनेट को हर गांव तक पहुंचाने के लिए हमें एक कलेक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा। आज हमारा इंटरनेट मोस्टली डिपेंडेंट है बड़े प्लेयर्स के ऊपर। मैं मतलब अब बड़े टेल को नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, जी. बट दे आर वेरी वेरी मच एफिशिएंट इन डिलीवरिंग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इंटरनेट। लेकिन आज भी उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गांव तक जाए। जी. रीजन ये सिंपल है कि उनको वहां पे उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना वो इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले लिया है, भारत नेट इज वन ऑफ द वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रमोट किया हुआ है, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन ऑन द एडवाइजरी कमिटी भारत नेट उद्यमी, बीएनयू जी. जिसको कहते हैं। Mr. Kiran Parte was honored to present the conceptual vision of the BharatNet Udyami BNU project before Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji and Union Minister of State Shri Devhusin Chauhan ji at the Field Officers Conference, Vigyan Bhavan, 14 September 2022. तो मेरा कहना यह है कि अगर हमें गांव तक इंटरनेट लेके पहुंचना है, तो सबसे बड़ा हमारा जो मकसद है कि वहां तक फाइबर पहुंचानी है, ये काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ही हो सकता है। और यहाँ पे भारत नेट जैसे जो प्रोजेक्ट्स है, हाँ. वो काफी मददगार हो सकते हैं। तो जो ये आपका प्रोजेक्ट है भारत नेट उद्यमी बीएनयू, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक तो ये ब्रॉडबैंड आप प्रोवाइड कराने के लिए पूरा आपने लक्ष्य अपना बना लिया, बिल्कुल आपका विजन तैयार है। जी। तो इस विजन के बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आएंगी, बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, तो उन चीजों को कैसे फेस करेंगे आप? उसके लिए आपका क्या विजन है? ऑनेस्टली ये मेरा अकेले का विजन हो ही नहीं, मिशन हो ही नहीं सकता। जी. इसमें सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत हाँ. पड़ेगी जो गांव दराज तक जाएगी। वहाँ पे गवर्नमेंट का जो मिशन है ये भारत नेट, वो काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल ऑलरेडी बिछाने का काम बहुत जी. जोर शोर से चल रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव और लेना पड़ेगा, जैसे वहाँ के जो लोकल उद्यमी है उनको प्रमोट करके उनको ये देना पड़ेगा एज अ बिजनेस, वो कर सकते हैं इस चीज को कि वो घरों घरों तक जाके इंटरनेट को पहुंचाए, क्योंकि वो वहाँ के लोकल है, उनको इसके बारे में ज्यादा आइडिया है। जी. और वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स की भी उनको मतलब पहचान है, तो वो जाके घरों में इंटरनेट लगवा सकते हैं, और उनके लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट बनने के टाइम पे बेसिकली उनको भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उनको किसी तरीके से सब्सिडाइज किया जाए या इजी लोन्स दिए जाए। हमारे जैसी छोटी आईएसपीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े आईएसपीज को ही आना चाहिए, छोटी आईएसपीज बहुत है इंडिया के अंदर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको इकट्ठा आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करे और थोड़ा सा उनको इंसेंटिवाइज करे, ताकि वो लोकल लेवल पे जाके गांव में जाके इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करे। सर, जब लोकल एरियाज की बात होती है ना कि वहां पे इंटरनेट पहुंच तो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर लोकल एरियाज के अंदर कोई सरकारी दफ्तर है या बैंक की अगर हम बात कर लें, तो लोगों को ना ये इश्यूज बहुत रहते हैं कि यहाँ इंटरनेट नहीं चल पा रहा। तो वहां फेलियर क्यों आते हैं? अभी फेलियर आने का मेन सबसे बड़ा रीजन वही है कि जो कनेक्टिविटी वहां पे जाती है, वो एक इंडिविजुअल बंदा अपने लेवल पे अपने थॉट के हिसाब से करता है, लेकिन ही इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन टू डिलीवर दैट इंटरनेट। वहां पे उसको एक प्लान्ड एक्टिविटी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। जैसे आप
हाईवेज कंस्ट्रक्ट करते हो तो हाईवेज कोई प्राइवेट बंदा नहीं करता, उसको सरकारी प्लानिंग होती है, उसके अंदर वो हिसाब से फिर एक्सप्रेस हाईवेज एंड हाईवेज बनते हैं। ये भी एक एक्सप्रेस हाईवे है, मतलब ये अगर हम इंटरनेट की दुनिया कहे तो हम WWW कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये एक दुनिया है, इस दुनिया के अंदर रास्ते हैं, इस दुनिया के अंदर रास्ते दिखाने वाले लोग हैं। राउटर मतलब क्या है? रास्ता दिखाने वाला, ROUTER हम जिसको कहते हैं, रास्ता दिखाना। तो ये सारा इंफ्रा बनाने के लिए एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी की जरूरत है। आज वैसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे रैंडमली कोई जो बंदा वहाँ का लोकल प्रोवाइडर है वो अपने हिसाब से एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। हालांकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसकी वजह से वहां पे इंटरनेट पहुंचा है, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। हमें उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, उसको ये एम्पावर करना पड़ेगा कि वो वहां पे एक स्टेबल कनेक्टिविटी दे। जैसे आपने राइट मतलब सही कहा कि वहाँ लोकल एरियाज में जाएंगे तो इंटरनेट डाउन होने के चांसेस है, एक बार डाउन हो गया तो वो घंटों घंटा डाउन भी हो सकता है। बिल्कुल तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें एक प्लान्ड एक्टिविटी करनी पड़ेगी हर एक जगह पे पहुंचने। आपका जो विजन है सर, माई स्मार्ट विजन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की आपने बात करी अपने इस विजन के अंदर। इस विजन के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझाइए। बिल्कुल, माई स्मार्ट विजन एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा। एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि जहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इकट्ठे आते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, पुराने जमाने स्विगी है, दैट्स अ एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे रेस्टोरेंट्स को एग्रीगेट किया गया है। या ओयो एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ होटल्स को एग्रीगेट किया गया है। या उबर एक ये है जहाँ कैब ओनर्स को एग्रीगेट किया गया है। अब होता कैसे है कि ये प्लेटफॉर्म के पास इंक्वायरी आती है, इस इंक्वायरी को एक राइट वेंडर के पास पहुंचाया जाता है। करेक्ट? अगर कोई इंक्वायरी आती है, अगर कैब की इंक्वायरी आ गई तो आप उसको किसी एक राइट कैब ड्राइवर के पास पहुंचा देते हो। फिर बाद में वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसको सर्विसेज देता है। सो सेम कंसेप्ट को हम इंटरनेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक चीज वन स्टेप अहेड जो हम आगे लेके जाना चाहते हैं, इसमें हम बेनिफिट्स को भी पास ऑन करना चाहते हैं जो अभी तक के किसी एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म में नहीं किया है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी स्विगी के थ्रू किसी एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, तो कोई इंडिविजुअल कस्टमर को छोटा मोटा डिस्काउंट के अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हम इसको एक रेफरल में कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरनेट सर्विसेज ले लिया, अगर आपको ठीक लगा तो आपने आपके दोस्तों को रेफर किया। वो दोस्त कहीं के भी हो सकते हैं, पैन इंडिया बेसिस पे आपके किसी भी शहर में किसी भी राज्य में हो सकते हैं। वहां पे आपने उनका रेफरेंसेस दे दिया और वहां के लोकल पार्टनर्स ने उनको कनेक्ट कर दिया। एज अ एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म जो लीड हमने प्रोवाइड की है, वी विल गेट सर्टेन कमीशन आउट ऑफ दैट। वो कमीशन मैं आपको पास ऑन करता हूँ। तो बेसिकली एक तरीके से आपको आपके इंटरनेट के लिए कैशबैक हो गया। नाउ गोइंग फर्दर, सपोज करो आपके इस फ्रेंड ने आगे रेफरेंसेस दे दिया, तभी भी आपको रेफरेंस आना चालू हो जाएगा। एंड फॉर्चुनेटली इंटरनेट की एक्टिविटी हर महीना रिपीट हो रही है, तो आपको कमीशन भी रिपीटेडली मिलेगा, हर महीना मिलेगा। तो ये एक तरीके से आपको साइड इनकम बन सकता है। That's the major concept behind this. So aggregation plus referral model is combined together in a My Smart Vision. तो अगर मैं इस विजन के मॉडल की बात करूं तो क्या लोकल लोगों को ये एंटरप्रेन्योर बनाने का स्कोप है इसके अंदर, या इसको हम बात करें कि डिजिटल माइक्रोप्रेन्योर्स इसको हम कह सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा कंसेप्ट ही वही है कि हर बंदे को आज की तारीख में एक साइड इनकम चाहिए। करेक्ट? और एट द सेम टाइम मतलब दो फैक्ट्स को हमने कंसिडर किया कि हर बंदे को साइड इनकम चाहिए, एट द सेम टाइम यहाँ लोकल प्रोवाइडर्स, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में है। हमने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। ये बंदा जो है जो साइड इनकम चाहता है वो रेफरेंसेस लाने का काम करेगा। इस रेफरेंसेस के थ्रू जो इनकम इनके पास यानी कि लोकल प्रोवाइडर्स के पास आएगा, वो लोकल प्रोवाइडर्स का बिजनेस बढ़ते जाएगा, यानी कि एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो वो रेफरल जो है वो आगे हर बंदे को प्रॉफिट देगी, जो चाहे वो पार्टनर होगा या एंड सब्सक्राइबर होगा। सर, इस विजन के तहत एक और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए किसी गांव में कोई युवक या दुकानदार अपना इंटरनेट बिजनेस शुरू करना चाहता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। बिल्कुल। तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? इंटरनेट का बिजनेस शुरू करने के दो तरीके हैं जी। आइदर आप एक फुल्ली कंप्लायंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लेके आप अपना टोटल सेटअप लगा के वहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर लगा के कंप्लीट एक फुल फ्लेज एक्टिविटी करके आप इंटरनेट शुरू कर सकते हो। अच्छा। अदरवाइज आप किसी भी
एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनर बन सकते हो। जी। चाहे मतलब वहाँ पे हमारी कंपनी मल्टीकैप डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो भी एक आईएसपी है, उनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या किसी और सर्विस प्रोवाइडर की जो उस एरिया में अवेलेबल होगा या जी। देने को तैयार होगा, उसको आप एज अ पार्टनर बना सकते हो आपके आपके इस वेंचर के साथ। एंड दे विल गाइड यू फर्दर हाउ टू सेटअप, आपको वहाँ पे कैसे क्या सेटअप लगाना होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और मोटा मोटा कोई एक छोटा सा एरिया को इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास मिनिमम बजट होना चाहिए, अच्छा। सो दैट यू कैन सेट अप योर ओन इंटरनेट सर्विसेज इन दैट रीजन। सर अगर हम केबल की बात करते हैं, टीवी केबल हो गया, टीवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो पहले लास्ट मील कनेक्टिविटी इसको कहा जाता था, बिल्कुल मेन सोर्स थी ये। अब ये एक तरह से पूरा से खत्म हो चुकी है, बिल्कुल धीरे सही धीरे है। धीरे धीरे ये लोगों से एकदम दूर होते चले जा रही है। आपको क्या लगता है ये सच में खत्म हो जाएगी? देखिए, एंटरटेनमेंट कभी मतलब कभी नेवर डाइंग टॉपिक है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, बट उसका जरिया बदल रहा है। हाँ। और जैसे जरिया बदल रहा है तो आपको चेंज होना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। अगर आप चेंज नहीं होते तो डेफिनेटली यू विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द मार्केट। बिल्कुल सर। बट केबल टीवी सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो इन्होंने 30-40 साल हम्म। बहुत मेहनत करके अपने नेटवर्क को खड़ा किया। जी। उसी नेटवर्क के वजह से इंटरनेट की शुरुआत हुई। हाँ। इंटरनेट आपके घर तक पहुंचाने वाला पहला आदमी वही था जो केबल ऑपरेटर ट्रू। था। आज की तारीख में कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन तो किया जा रहा है। हाँ। क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट जो चल रही है, जहाँ स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं या नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इनकी केबल आज की तारीख में थोड़ा सा ऑड लगती है कि ओवरहेड केबल्स हमें हटाना पड़ेगा, या जो ये जो सेटअप लगाया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि जब ये केबल्स हट रहे हैं तो उनको पास मतलब राइट ऑफ वे देके कुछ और तरीका ढूंढ के उनको अपने केबल्स को बिछाने का जरिया देना चाहिए, ताकि ताकि वो लोगों से कनेक्ट रह पाए एक ताकि तरीके ताकि वो से। लोगों से कनेक्ट रहे। हम्म। क्योंकि आप एक बहुत बड़े सेगमेंट को कनेक्ट करने वाले एक शख्स को अचानक से वाइप नहीं आउट नहीं कर सकते, नंबर वन। दूसरी चीज, केबल ऑपरेटर ने खुद ने भी ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो बदल रही है, जैसे अभी पुराने जमाने में जो नॉर्मल केबल टीवी कोएक्सियल केबल पर चलता था, आज की तारीख में आईपीटीवी आ चुका है, ओटीटी आ चुका है, तो True. उसको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, सेटअप चेंज करने पड़ेंगे और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। दोनों का ये एक तरीके से मिक्स एंड मैच वाला कॉम्बिनेशन है। अगर वो करता है तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में केबल टीवी ऑपरेटर को कोई नहीं हटा सकता। सर अगर मैं स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट की बात करूं, ये बहुत जल्दी से आ रहे हैं, इन्हें टैकल करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्टारलिंक या किसी भी सैटेलाइट प्रोवाइडर को अपना कंपटीशन नहीं मानता। इनफैक्ट ही इज अ कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन कनेक्टिविटी, सो वी इससे शुड क्या हमारे वेलकम। छोटे आईएसपी को नुकसान नहीं होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। रीजन उसका ये है कि जो छोटे आईएसपीज आज जिस सेगमेंट में है, वहां पे उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क बिछाया हुआ है, और फाइबर ऑप्टिक केबल को कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है। सैटेलाइट से भले आपकी इंटरनेट का स्पीड आएगा, लेकिन वो फाइबर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो किसी को ये फियर करने की जरूरत नहीं है कि जब सैटेलाइट आएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन हाँ, ऐसे एरियाज है जहाँ बिल्कुल आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 46% ऑफ द इंडिया इज स्टिल नॉट कनेक्टेड, उसमें डेफिनेटली एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकता है सैटेलाइट। सो वी शुड वेलकम दिस मूव। अगर कोई सैटेलाइट कंपनी इंडिया में आती है और अगर किसी एक एरिया में जहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी देता है, तो वी शुड वेलकम दैट मूव। देयर इज नथिंग इससे एक तरह से बेनिफिट है इंडिया में। बिल्कुल। एज अ इंडिया डेफिनेटली कनेक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं सोर्सेस तो चाहिए, तो वी शुड वेलकम दैट मूव। सर आपकी जो सीरीज है कनेक्टिंग इंडिया विद किरण ब्लॉग सीरीज, जी, इसका मेन मकसद क्या है? क्या डिजिटल एम्पावर आप इसे कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली इतने साल इतने धक्के खाने के बाद जो देखने को मिला है, जो सीखने को मिला है, वो सारा मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसके वो शेयरिंग के टाइम पे मैं लोगों से भी सुनना चाहता हूँ कि मैं
हम और मिलके क्या कर हाँ। सकते हैं। सो कनेक्टिंग इंडिया विद किरण का मकसद ही यही रहेगा कि मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग इन्होंने इतने सालों की मेहनत से जो अपना एम्पायर खड़ा किया है, उन लोगों को सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, अपने अपने थॉट्स को इकट्ठा लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करने की हम कोशिश करेंगे जी। और एक मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक मंच ऐसा तैयार करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि जो टोटल नया डिजिटल इंडिया का हमारा जो मूवमेंट है, जी। उसमें कहीं ना कहीं हम एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहे जी। और अपने थॉट्स को, अपने एक्सपर्टीज को शेयर करके एक बेहतर इंडिया को बनाए। अच्छा सर, मैं एक आपसे लाइव एग्जांपल सुनना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आपने रूरल एरिया में काम किया है, क्या कोई ऐसे एग्जांपल आपके साथ है जो अभी आप बता सकते हैं कि इंटरनेट किसी इंसान ने यूज किया? फॉर एग्जांपल एक किसान ने इंटरनेट यूज किया या एक छोटे दुकानदार ने इंटरनेट यूज किया, और इंटरनेट अपनी लाइफ में लेकर आया, उसकी लाइफ में चेंजेस आए, ऐसा कोई एग्जांपल है? मैंने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ। बताया था कि जब मैंने लद्दाख में कनेक्टिविटी किया, तो उस बंदे की खुशी, क्योंकि अदरवाइज ही वुड हैव ट्रैवल्ड टू श्रीनगर और समवेयर जहाँ पे वो अपनी ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए वहाँ पे बैठ सकता था। आज वो अपने घर से वो एग्जाम दे रहा था, वाह। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब हाँ। अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। और मेरे लिए जब 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 उसने ये चीज हमें शेयर की, तो हमारे लिए भी एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड जैसा था। मैंने कई बार ऐसे देखी है, जहाँ जैसे हम ट्रैवल करते हैं कई विलेजेस में, और उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आने के बाद उनको अपने मतलब वीडियो कॉल के जरिए कि मतलब किसी से बात करने के लिए या कोई थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करने के लिए, जब वो उनके बच्चे जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, हालांकि ये चीज अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वहाँ के स्कूल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी कई बार स्टेबल नहीं होती। अब घर के अंदर इंटरनेट अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू जब वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली जो खुशी उनको मिलती है, दैट यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सर, इंटरनेट के जितने ज्यादा फायदे हैं, कहते हैं ना, हर चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। आपके नजरिए में इंटरनेट का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, मैं एक एकदम फ्रैंक बात कहता हूँ अमित। एक्चुअली इंटरनेट एक टूल है, हथियार है। हथियार कोई भी है जो अगर आप ठीक तरीके से यूज नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। इंटरनेट भी वैसी ही चीज है। हाँ। लेकिन आप नुकसान, अगर इंटरनेट को सही तरीके से यूज कर रहे हो तो उसके अनगिनत फायदे हैं। हाँ। एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, नॉलेज है, आपकी ऑफिशियल कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। लेकिन नुकसान अगर आप उसके जो गलत उसके अंदर जो कंटेंट्स है, अगर आप उसके ऊपर अगर आप एडिक्ट हो जाओगे तो डेफिनेटली नुकसान है। तो आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की सेंसर अगर करना हम बात करते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम देखते हैं बहुत ज्यादा अटैक्स भी होते हैं, साइबर अटैक देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल। इससे कैसे बचा जाए? नॉर्मली कोई भी साइबर अटैक को बचने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप ऐसी साइट्स को विजिट ही ना करें या ऐसे लिंक्स को ओपन ही ना करें जो आपको सस्पिशियस लगे। तो कहीं आजकल तो बहुत सारा एजुकेट किया जा रहा है, हाँ। सरकार की तरफ से भी एजुकेट किया जा यस, रहा है, यस। तो हम उसको फॉलो करें। हम कहीं ऐसी चीजों में वेंचर ना करने जाए जहाँ पे बेसिकली हमें पता नहीं है कि क्या इसकी सिक्योरिटी है कि नहीं है। बाकी मेजर लेवल पे हमारे जैसे आईएसपीज जो है वो इसके ऊपर टेक केयर करते रहते हैं। जो अटैक्स होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए हम अपने इक्विपमेंट्स तो उसमें यूज करते रहते हैं, और बाकी हमारे जो पार्टनर्स है, हमारे जो टेलकोज है, वो भी इसके ऊपर काम करते रहते हैं। गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर काफी चेक पॉइंट है। सर, अगर मैं अमेरिका की एक बार फिर से बात करूं, तो अमेरिका जैसे देशों में ना इंटरनेट बहुत ज्यादा ओपन है, और वहीं इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर साइट्स हम देखते हैं कि वो ब्लॉक कर दी जाती हैं। जी। तो डिजिटल फ्रीडम इंडिया को अभी और मिलनी चाहिए, या जो अभी है वो इनफ है? अ, अभी तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अमेरिका में बहुत ओपन है और यहाँ पे बिल्कुल बैन है। अच्छा। जो बैंड है वो अमेरिका में भी बैंड है, जो बैंड नहीं है वो अच्छा। यहाँ पे इंडिया में और अमेरिका में ऑलमोस्ट सेम है। कुछ एक जगह पे डेफिनेटली अमेरिका थोड़ा सा लिबरल है, और वो ना रहे तो ही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन आज की तारीख में जी। डेवलप कर रही है। हम एक डेवलपिंग नेशन है, और हमें जरूरत है ज्यादा करके सेंस और चीजों में फोकस करें और अपने आप को और ग्रो करने के लिए फोकस करें। सर, जिस तरह से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं आने वाले अगर 5 से 10 साल के विजन की बात करता हूं, तो आप भारत को कहाँ देखते हैं? क्या हम पूरी तरह से कनेक्ट होंगे, या अभी एक लंबा रास्ता बाकी है जिस पे हमें चलना है? अगर मैं भारत की बात करूं तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमारा जो टैलेंट है
आज की तारीख में यूएस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। Sure. अगर आप ये देखोगे, जैसे अभी मैं एक इवेंट में गया था जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन फंक्शन जी। था, उसमें तो उन्होंने ये बताया कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो चाइना और इंडिया से हो रहा है। अब चाइना ने तो अपने ग्रोथ कर दी है, हाँ, इंडिया कहाँ है? तो ये टैलेंट जो है, अगर ये इंडिया में अपने सिस्टम को फॉलो करे और इंडिया को ग्रो करने के लिए कोशिश करे, तो 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड की जो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, वो सपना और ज्यादा दूर नहीं है। सर जियो और एयरटेल जैसे जो ये बड़े प्लेयर्स मार्केट में आए ना, इनके बाद के स्मॉल और मीडियम आईएसपीएस के लिए स्कोप कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा? सर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इन दोनों ने मिलके, यानी कि अगर आप वायर्ड ब्रॉडबैंड की बात करें, हाँ। मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है। हाँ। इस 90 करोड़ इंटरनेट यूजर में सिर्फ 4% जो लोग हैं वो वायर्ड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। बाकी सारा जो है 86% आज भी मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। Sure. तो जो हम सोचते हैं कि जियो और एयरटेल ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है और अब कोई स्कोप नहीं बचा, तो पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि जियो के आज की तारीख में वायर्ड ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस हैं अराउंड 1.2 करोड़ और एयरटेल के होंगे अराउंड 70 से 80 लाख कनेक्शंस जो वायर्ड ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है। मतलब हम बात कर रहे हैं उस देश की जहाँ 145 करोड़ की जनता है और उसमें से 1.2 करोड़ जियो के सब्सक्राइबर्स है। मतलब बाकी सारा जो है ये पोटेंशियल है आपका, जहाँ पे आप रीच करने के लिए आगे आ सकते हो। बिल्कुल। मतलब देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। अब आते हैं इसको कनेक्ट करेंगे कैसे? तो जहाँ जियो नहीं जा रहा है या जहाँ एयरटेल नहीं जा रहा है, ऐसा बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है जहाँ पे लोकल आईएसपीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो देयर इज डेफिनेटली अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर ऑल दीज आईएसपीज। जो लोकल आईएसपीएस हैं वो बहुत ज्यादा हम देखते हैं ना, उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। आपने भी देखा होगा, जो लोग आपके साथ जुड़े होंगे, तो उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं? ऑनेस्टली एक डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जब बड़े टेलकोज आते हैं और मार्केट को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मार्केट अब हाथ से चला गया, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। फैक्ट ये है कि आपके पास एक ट्रिमेंडस मार्केट अवेलेबल है। जब आप वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर की कंट्री में रह रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर यू, और आप बस इनोवेशन लाते रहिए, अपने आप को क्वालिटी सर्विसेज में फोकस करने के लिए ये करें, डाल दे, और उसके बाद में आई एम वेरी श्योर कि दिस मार्केट इज नेवर एंडिंग। सर जो आईएसपीएस इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे जी, ये जो सुन रहे हैं अभी भी इस पॉडकास्ट को, और बहुत सारी यूथ जनरेशन ऐसी होगी जिनको लगा होगा कि हाँ आपका विजन उनके बहुत काम आने वाला है, उनके लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आने वाला है, तो आपका क्या मैसेज होगा उन प्रोवाइडर्स के लिए जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या अभी तक वो जुड़ नहीं पा रहे या जुड़ चुके हैं लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए? ये माय स्मार्ट विजन जो कंसेप्ट है, वो इसी विजन के हिसाब से ही बनी हुई है, इसी थॉट प्रोसेस से बनी हुई है कि आपके और हमारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए। लेट अस यूनाइट टुगेदर एंड मेक इट अ बिग वेंचर। यहाँ पे हम तीनों लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो लास्ट माइल प्रोवाइडर है, यानी कि जो लोकल केबल ऑपरेटर्स है, और जो सब्सक्राइबर है, इन तीनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जो बेनिफिट हो रहा है आपस के रेफरेंसेस से, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, विन 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 सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट अस मेक इट अ बिग वेंचर। बिल्कुल, और लोग आपसे जुड़ भी सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर उनके मन में भी कोई सवाल है, जो लोकल आईएसपीएस इसको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपसे जुड़ना, तो डिटेल्स हमने सारी दे रखी है। अगर कोई भी सवाल ऐसा है जो सर से जानना चाहते हैं, क्योंकि सर ने बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर आप लोगों के कर दिए होंगे, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ना सर, अभी तक कोई ऐसा पॉडकास्ट लेकर नहीं आया। ये पहला पॉडकास्ट आपका ऐसा है जो आपने इंटरनेट को लेकर इतना अवेयर लोगों को किया। अभी तक लोग इंटरनेट को क्या समझते हैं? सिर्फ एक टूल, हमें 1.5 GB डाटा पर डे मिल रहा है भाई, स्क्रॉल कर रहे हैं हम, बस इनफ था लोगों के लिए, क्योंकि पहले 1 GB पर 1 मंथ होता था, अब पर डे हो चुका है, तो लोगों इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट क्या है ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक्स फॉर कमिंग सर, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट आपके साथ रहा, बहुत मजा मुझे आया। और डिटेल्स सर की डिस्क्रिप्शन में, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना है, कनेक्ट होना है, तो सर से आप कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।